एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि बेल्ट्रॉन कार्यपालक सहायिका केवाईसी का जो प्रक्रिया होने वाला था वो 20 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक ही होने वाला था। लेकिन कुछ टेक्निकल इशू है और बहुत सारे प्रॉब्लम है जो हमने बेल्ट्रॉन ऑफिस और जहां ललित भवन बेली रोड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो कार्य हो रहा है वहां जाकर के हमने पता किया। तो वहाँ के पदाधिकारी कर्मी के द्वारा बताया गया कि क्या प्रॉब्लम है। तो आज के वीडियो में हम आज बताने वाले हैं कि कब से केवाईसी का प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट होने वाली है। साथ ही अभी बिहार में जो है टोटल कितना पोस्ट खाली है, जिससे 2131 जो कैंडिडेट है उसका ज्वाइनिंग कब तक हो पाएगा। तो आज के वीडियो में हम ये सारी जानकारी देने वाले हैं। वीडियो में लगातार बने रहें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का न्यूज नोटिस जो है वो आपके पास पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ। तो दोस्तों, स्क्रीन पर जो दिख रहा होगा एक पीडीएफ, ये हमारा है री रजिस्ट्रेशन के टाइम का रिसीविंग। तो जब हमने ललित भवन बेली रोड पटना में वहाँ के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे थे उनके द्वारा पूछने पर बताया गया कि ऐसे जब रिसीविंग निकला तो बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो अपने एड्रेस में सिर्फ जो है बिहार लिख दिया हुआ है ना, बिहार लिखा हुआ है। 2131 में लगभग 400 कैंडिडेट ऐसे हैं जो एड्रेस में जो है वो केवल बिहार लिख करके और छोड़ दिए हुआ है ना, बिहार। यानी एड्रेस में जो है वो केवल बिहार लिख करके छोड़ दिया, जिसके चलते जो है उसका जिला जो है वो कौन से जिला से है, उनका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है, वो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा था। जिसके कारण जो है वो आपको ये केवाईसी का जो प्रोसेस है उसको डिले किया गया है, यानी लेट किया गया है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में जो है हमने जो अपना एड्रेस जो है वो डाले हुआ है, लेकिन लगभग 400-450 विद्यार्थी जो है वो यानी एड्रेस में भी बिहार और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में भी केवल बिहार लिख करके छोड़ दिया। तो जब बिहार लिखेगा तो कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा उसका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है। तो उनके द्वारा जो बताया गया कि ऐसे 400 कैंडिडेट है जिसका ये प्रॉब्लम था, जिसके कारण ये केवाईसी का जो प्रोसेस है वो डिले हो गया है। तो अब बात करते हैं कि ये केवाईसी स्टार्ट कब होगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि 12 अक्टूबर तक जो है वो केवाईसी का जो प्रोसेस है वो चलने वाला है, यानी 11 तक चलेगा। और एक दिन जिनका छूट गया है 25 से लेकर के 11 तक, तो उसको मौका दिया जा रहा है 12 तारीख को। तो इस तरह से 12 तारीख तक जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है। तो जैसे ही ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य ख़त्म हो जाएगा 12 तारीख को, तो आपको केवाईसी का जो प्रोसेस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब चलते हैं हम ऑफिशियल वेबसाइट पे, उस पर क्या कह रहा है। तो जैसे ही आप इनका ऑफिशियल वेबसाइट पे आइएगा, तो दोस्तों जैसे ही ये केवाईसी का आप लिंक जो दिया हुआ था उस लिंक पे जब भी आइएगा तो आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा ड्यू टू रिजर्वेशन कैटेगरी डाटा वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन बीपीएसएम कैंडिडेट केवाईसी डेट इज एक्सटेंड फॉर फर्दर अपडेट प्लीज विजिट द वेबसाइट कंटिन्यूअसली। यानी अभी तक जो है वो पहले वाला ही लिख रहा है कि अभी तक कुछ टेक्निकल और डाटा वेरिफिकेशन के चलते जो है वो अभी इस लिंक को नहीं खोला गया है। आप लगातार इस वेबसाइट को देखते रहिए। जैसे ही ये वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको यहाँ पे बीपीएसएम कैंडिडेट का जो है वो केवाईसी करने का जो है लिंक जो है वो आपको एक्टिव हो जाएगा। तो जैसे ही ये लिंक एक्टिव होगा, तो हम पहले से भी बता रहे हैं और अभी भी बोल रहे हैं कि जैसे ही ये लिंक एक्टिव होगा तो इस चैनल के माध्यम से हम खुद आपको केवाईसी करके बता देंगे कि आप किस प्रकार से केवाईसी कीजिएगा, ताकि आप लोगों के द्वारा जो है वो कोई भी गलती या मिस्टेक नहीं हो सके। तो अब चलते हैं कि हम टोटल अभी बिहार में जो है वो आपको कितना पोस्ट इसका खाली है डाटा एंट्री ऑपरेटर का। तो यानी अभी 2131 कैंडिडेट जो है वो नया बीपीएसएम वाले हैं। तो क्या सभी का ज्वाइनिंग हो जाएगा या कुछ बचेगा, कब तक ज्वाइनिंग होगा, तो इसके लिए
हमारे पास लेटर है, उस लेटर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आपका अभी तक कितना बिहार में डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट जो है वो खाली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक लेटर है, वो शिक्षा विभाग की ओर से निकला था, कुछ दिन पहले हमने बताया भी था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सुबोध कुमार चौधरी निदेशक प्रशासन सह अपर सचिव हैं शिक्षा विभाग के बिहार पटना, और सभी जिला पदाधिकारी को ये डाटा एंट्री ऑपरेटर रखने के संबंध में जो है वो एक लेटर यानी 6/7/2023 को निकाला गया था। तो इस लेटर में कह रहा है कि महाशय निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि आधार मशीनों द्वारा छात्र छात्राओं का आधार कार्ड बनाने एवं अन्य कार्यों का सुगमता पूर्वक संचालन हेतु जो है वो नियमानुसार डाटा एंट्री ऑपरेटर रखा जाए। डाटा एंट्री ऑपरेटर का अनुमानित दर जो है वो इस पत्र के साथ संलग्न है। यानी आपको हमने एक वीडियो में बताया था कि जितने भी प्रखंड है उस प्रखंड में 2 स्कूल यानी हाई स्कूल को चयन किया जाएगा और उसमें 2 डाटा एंट्री ऑपरेटर को रखा जाएगा। तो यानी 534 जो है आपको टोटल अंचल है और इसका 2 स्कूल को चयन किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं 1068 जो है वो पोस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर का केवल इसके लिए चाहिए, आधार कार्ड है ना बनाने के लिए हाई स्कूल में 1068। इसी तरह दूसरा हमारा लेटर है, दूसरा लेटर में आप देख सकते हैं ये लेटर जो है आप देख सकते हैं ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना जैसी सचिव के द्वारा है और सभी समाहर्ता बिहार को लिखा गया है। ये लेटर में कह रहा है कि अंचल स्तरीय डाटा केंद्र सह आधुनिक अभिलेखागार यानी अंचल अभिलेख भवन, यानी जितने भी बिहार में 534 अंचल है उसमें एक जो है वो अभिलेख भवन बनाया गया है हाल ही में। तो उसको क्रियान्वयन तथा राजस्व अधिकारियों के कार्य हेतु स्थान चिन्हित करने के संबंध में जो है वो भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय का पत्रांक इतना के आलोक में जो है वो लिखा गया है। और इसमें आपको नीचे देखने को मिल जाएगा, यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा कि अंचल स्तरीय डाटा केंद्र सार्वजनिक अभिलेखागार अंचल अभिलेख भवन के क्रियान्वयन यानी चलाने के उद्देश्य से सभी आवश्यक उपकरणों उपस्करों का इत्यादि का आपूर्ति जो है वो अधिष्ठापन इन अभिलेखागारों के द्वारा कराया गया है। यानी जो भी कंप्यूटर लैपटॉप डेस्कटॉप जो है वो आपको लगा दिया गया है। साथ ही विभाग स्तर से इन कार्यालयों के लिए 4 डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो है पद स्वीकृत कराया गया है। यानी एक अभिलेख भवन में जो है वो 4 डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद जो है वो स्वीकृत है। अभी वर्तमान में कह रहा है कि जिसमें तत्काल 2 डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो है वो प्रतिनियुक्ति बेल्ट्रॉन के माध्यम से कराते हुए जिला के विभिन्न अंचलों में अभिलेख भवन कार्यालय कार्यशील है ना। यानी ये 4 के जगह पे अभी 2 डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है वो काम कर रहा है। इसमें कह रहा है कि साथ ही भू अभिलेखों के स्कैनिंग और डिजिटाइजेशन तथा अभिलेख प्रबंधन के कार्य हेतु स्रोत एजेंसी का चयन करते हुए स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन का अभिलेख प्रबंधन कार्य भी इस अभिलेखागार में कराया जा रहा है। से 2 जो है वो आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है वो अभी काम कर रहा है और 2 सीट जो है यानी एक अभिलेख भवन में 2 सीट अभी बाकी है ना, यानी 2 सीट बाकी है। तो टोटल आप देख सकते हैं कि 534 जो है वो इसमें भी अंचल है और 2 से इसको भी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 1068 जो है यहाँ पोस्ट जो है वो आपको डीओ के लिए अभी वैकेंट है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग में जो है हमने आपको बताया था शिक्षा विभाग में आप देख सकते हैं कि 1068। इसी तरह आपको अंचल में भी चाहिए 1068। तो 2136 जो है वो पोस्ट आपको 2136 जो है वो इस दोनों विभाग में केवल खाली है
और हम लोग यानी BPSM जो है कैंडिडेट वो 2131 है। तो इस तरह से अगर ज्वाइनिंग हो पाता है तो सभी का जो है ज्वाइनिंग होना तय है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि ये तो 2 विभाग है। इसी तरह बिहार में बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो है वो कमी है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि पंचायती राज विभाग की अगर बात करें तो पंचायती राज विभाग में भी यहाँ डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो है वो कमी है। यहाँ तो इसी तरह हम जब ये PRD यानी पंचायती राज डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा कि पंचायतों में 9029 पदों पर जो है वो होगी भर्ती, जिसमें लेखापाल सहायक सहायक के 7017 पोस्ट है, सहायक सा डाटा एंट्री ऑपरेटर का 326 है, प्रखंड पंचायती राज का 200, पदाधिकारी का 266 है और ग्राम कचहरी सचिव जो है वो 1420 है। यानी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो पोस्ट है वो 326 है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने 1068 जो पोस्ट है वो आपको शिक्षा विभाग में देखने को मिल जाएगा, 1068 अंचल में जो आपको हमने अभिलेख भवन में अभी बताया, और 326 जो है वो PRD डिपार्टमेंट में जो है वो आपको होने वाला है। तो इस तरह से आपको टोटल जब हम करेंगे तो यहाँ 2452 जो है वो DO डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो है पोस्ट जो है वो अभी वैकेंट है। तो इस तरह से 2452 डाटा एंट्री ऑपरेटर का केवल 3 विभाग में अभी चाहिए। इसी तरह से बिहार में बहुत सारे ऐसे विभाग है, डिपार्टमेंट है जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो है वो पोस्ट अभी खाली है। तो आप लोग एकजुट होकर के और जल्द से जल्द KYC का प्रोसेस जो है वो पूरा करवाइए। इसी के साथ है ना सभी लोग मिल कर के और बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल जो भवन है वहाँ जा कर के और उनको पत्र के माध्यम से देना है कि यहाँ यहाँ जो है वो पोस्ट खाली है, हम लोगों को जल्द से जल्द जो है वो ज्वाइनिंग कराया जाए। तो इस तरह से जब तक आप लोग नहीं भिड़िएगा तब तक ये ज्वाइनिंग जो है वो अभी होने वाला नहीं है। आप लोग को हमने बता दें कि ये ज्वाइनिंग का प्रोसेस होते होते ये साल भी लगता है कि बीत जाएगा। तो इसीलिए जब आप सभी एक्टिव रहिएगा तभी ये ज्वाइनिंग जो है वो जल्द से जल्द हो पाएगा, क्योंकि अभी तक KYC का प्रोसेस होने में ही लगभग अगर जब स्टार्ट होगा तो कम से कम 10 से 15 दिन जो है वो KYC का डेट दिया जाएगा कि इस डेट से इस डेट तक आप KYC का प्रोसेस कीजिए। इसी तरह से जब KYC हो जाएगा तो एक फाइनल लिस्ट निकलेगा, वो लिस्ट निकलेगा आपको हिंदी टाइपिंग के आधार पे आपका बेल्ट्रॉन का पैनल निर्माण होगा, और जिसका मैक्सिमम हिंदी टाइपिंग में अंक ज़्यादा है उसी तरह से वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक पैनल तैयार हो जाएगा, और फिर उस पैनल के अनुसार जो है वो आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए आपको ज्वाइनिंग दिया जाएगा। तो इसका प्रोसेस जो है वो बेल्ट्रॉन का बहुत ही अभी लंबा है। तो इस तरह से आप एक्टिव हो जाइए, और इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का और भी वीडियो आपके साथ साझा कर सके। तो फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए